ओम श्री सरस्वत्यै नमः। नमस्कारः। चत्वारिंशदधिक-द्विशततमी कक्षा कारक हमारे चल रहे हैं और आज का हमारा सूत्र है रुजर्थानां भाववचनानां अज्वरे 2354 अष्टाध्यायी जी में देखा जाता है। ये देखिए दूसरा अध्याय तीसरा पाद और अनाभिहिते का पूरा ये अधिकार है। इसी के अंदर हमारा सूत्र है। यहाँ पर हम षष्ठी शेषे इसको कर रहे हैं और इसी के अंतर्गत रुजर्थानां भाववचनानां अज्वरे 2354 सूत्र है और इसमें षष्ठी शेषे और अधिगर्थ दयेशाम कर्मणि यहाँ से अनुवृत्ति आएगी। तो रुजार्थानां षष्ठी बहुवचनम भाववचनानां षष्ठी बहुवचनम अज्वरे सप्तमी एकवचनम। अब हम समास का विग्रह देख लेते हैं। ये देखिए रुज अर्थो येषाम ते, रुज अर्थः उसका ओ हो गया, रुज अर्थाः तेषाम रुज अर्थानां बहुव्रीहि, तो ये बहुव्रीहि समास है। फिर दूसरा क्योंकि ये अन्य पद अर्थ प्रधान समास है। अब भावः वचनः येषान्ते भाववचनाः, लेकिन यहाँ पर जो वचन शब्द है ये कर्ता है। ठीक है, अधिकतर वचन जो है वो भाव होता है, लेकिन यहाँ कर्ता है। ये अभी आपको बताते हैं क्यों। तो भाववचनः येषाम, भाव वचन है जिनका, ते भाववचनाः, तो तेषाम भाववचनानां बहुव्रीहि समास। ठीक है, ये भी अन्य पद अर्थ प्रधान है। ठीक है, अब क्यों यहाँ पर वचन का अर्थ करता है, तो वक्ति इति वचनः, अर्थात कहता है जो उसको वचन कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ ल्युट् प्रत्यय जो है वो कर्तरी में हुआ है, भाव में नहीं हुआ है। तेन वचन शब्दस्य कर्तरी तात्पर्यम, इसलिए वचन शब्द का कर्ता में तात्पर्य है। तीसरा अज्वरे, न ज्वरी, अज्वरी। ठीक है, तस्य अज्वरे, नन तत्पुरुषः। ठीक है, तो ये पूर्व नहीं उत्तर पद अर्थ प्रधान होने के कारण नन तत्पुरुष कहलाया। अब विशेष यहाँ पर ये धातुओं का प्रयोग हुआ है। रुजो भंगे, दुख या रोग से पीड़ित होना। तुदादिगण षष्ठी, षष्ठ गण है ये, परस्मय पद धातु। ज्वर रोगे, बुखार, ज्वर होना, रोग होना। भवादिगण परस्मय पद, और इस ज्वर का जो निजंत है हेतु, तो वो ज्वरी हो जाता है, उसी को यहाँ ये ज्वरी कहा गया है। तो ज्वरयति, ज्वरयते। और तप धातु जो है वो दाहे, तप्त होना, जलाना, चुरादिगण, और तप संतापे भवादिगण। दोनों यहाँ ये समपूर्वक तप हो तो दुख देना, इसका यहाँ प्रयोग है। अब इसकी वृत्ति देख लेते हैं। रुज अर्थानाम धातुनाम, अर्थात रुज के अर्थ वाले धातु उनका, और भाववचनानाम, अर्थात भाव, भाव माने जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसको कहते हैं। ठीक है, तो भाव जो अष्टाध्यायी में जो भाव के प्रत्यय दिए गए हैं भावे अधिकार में, तो भाव वचनानाम, भाव कर्तृका नाम। ठीक है, तो भाव के कर्ता जो हैं ये अभी समझते हैं क्या है उनका, ज्वर वर्जिता नाम, लेकिन ज्वर को छोड़कर
कर्मणि कारके, कर्म कारक में शेषत्वेन विवक्षते, जब शेष अर्थात कारकों की विवक्षा ना हो, कहने की इच्छा ना हो, तब षष्ठी विभक्ति होती है। षष्ठी विभक्तिर्भवति। क्या उदाहरण है? चौरस्य रुजति रोगः, तो यहाँ होना चाहिए था चौरम रुजति रोगः, लेकिन कर्म की विवक्षा नहीं होने के कारण षष्ठी आ गई। चौरस्य आमयति आमयः, तो यहाँ पर भी चौरम ना करके चौरस्य हो गया। क्यों? क्योंकि ये जो इसका रुजति का कर्ता है वो भाववाचन है। वो कर्ता जो है वो रुज में घन प्रत्यय लगा हुआ है, और घन प्रत्यय जो है वो भाववाचक है। तो रोग माने जो उसका भाव है, तो इसलिए इसी प्रकार यहाँ पर भी आमयः में आमी करने अच, ये भी भाववाचक प्रत्यय है। तो जब यहाँ ऐसा हो तभी यहाँ षष्ठी लग सकती है शेष की विवक्षा में। भाववचनानाम इति केव, अब ये देखिए यहाँ है नदी कूलानी रुजति। अब नदी तो कोई भाववाचक चीज़ नहीं है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर कूलानी कर्म कर दिया, षष्ठी नहीं लगी, ठीक है, तो इसलिए नदी किनारों को तोड़ती है, ये कर्म है। द्वितीया विभक्ति बहुवचनम। अज्वरी इति किम? चौरम ज्वरयति ज्वरः, तो ज्वर जो है वो चोर को पीड़ित करता है। ज्वर के केस में कभी षष्ठी शेषे नहीं आता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक वार्तिक बनाया जाता है, अज्वरी संताप्योर इति वक्तव्यम। ज्वर और समपूर्वक ताप का निर्देश करना चाहिए, अर्थात सूत्र में अज्वरे के स्थान में अज्वरी संतापयोः ऐसा पढ़ना चाहिए था, इन दोनों को कहना चाहिए था। इसलिए चौरम संतापयति तापः, तो ताप जो है वो चोर को दुख देता है, षष्ठी यहाँ पर भी नहीं लगेगी, ठीक है। तो ये बात हमको समझ में आ गई कि दोनों में षष्ठी नहीं लगती है। अब शेष इति किम? अब अगर शेष की अर्थात कारक अविवक्षा की विवक्षा ना हो तो यहाँ रुज में भी कर्म ही होगा, चौरम रुजति रोगः, चौरस्य नहीं होगा, ठीक है, षष्ठी इस स्थान में नहीं होगी। इति सर्वम शिवम प्रणाम।